गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान बंडी संजय जी, हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमान किशन रेड्डी जी, ये तेलंगाना के 2 मंत्री हैं, और हमारे 6 एमपीज को ले लेकर जो आने वाली जो पार्लियामेंट रहेगी उस पार्लियामेंट में बिल पेश करे। यहाँ मैं हमारे मंत्रीगणों से, हमारे सांसद गणों से निवेदन करना चाहूँगा। क्योंकि हर हिंदू को गाय का महत्व पता है। यानी जो भी पुण्य कार्य होता है ना, बिना गौ पूजा के वहाँ पुण्य कार्य संपन्न नहीं होता। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतने सारे हिंदू नेता होने पर, इतने सारे हिंदू मंत्री रहने पर, बकरीद के अवसर पर लाखों करोड़ों की संख्या में गौ माताओं को काटा जा रहा है, गौ माता के बच्चों को काटा जा रहा है, जिसे हम नंदी भगवान कहते हैं। जब हम भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं, लिंग भगवान के हम दर्शन करते हैं, अभिषेक करते हैं ना, तो बिना नंदी भगवान के दर्शन के वो पूजा संपन्न नहीं होती। ऐसे नंदी भगवानों की हत्या करने के लिए एक बहुत बड़ी योजना बनी हुई है पूरे भारत देश में। जैसे कल का ही वीडियो में बताऊंगा तेलंगाना का, जब जस्ट मैं एक पार्लियामेंट घुमा हूं हैदराबाद, जहां का सांसद गद्दार ओवैसी है, उसी के पार्लियामेंट क्षेत्र में 50 से 60 हजार जो खेती में काम आने वाले से नंदियों को काटने के लिए खुलेआम सुप्रीम कोर्ट के कानून की धज्जियां उड़ाते हुए खुलेआम बेचा जा रहा है। तो इनको कौन बचाएगा? जैसे आज भारतीय जनता पार्टी पर एक विश्वास बना हुआ है हिंदुओं का। प्रधानमंत्री मोदी जी जिस प्रकार से देश की रक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए जो कार्य कर रहे हैं, भूतो ना भविष्य कोई नहीं भूल सकता। जैसे हम हिंदुओं का नारा था, अयोध्या एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी। अयोध्या तो बन चुकी है और हम देखेंगे कि काशी और मथुरा भी बनेगी। लेकिन साथ ही साथ हिंदुओं की भावना गौ माता से बहुत ही गहरी जुड़ी हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि हिंदुओं की पुकार है, साधु संतों की पुकार है, गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा सिर्फ आप ही दिला सकते हैं, दूसरे कोई नहीं दिला सकता, ऐसा जनता का एक विश्वास है। तो प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया करके इन विषयों पर विचार करें। साथ ही साथ सिर्फ कुछ ही दिन पहले तेलंगाना के डीजीपी ने एक प्रेस मीट की है। उस प्रेस मीट में तेलंगाना का डीजीपी ये कहता है कि कोई भी गौरक्षक अगर रोड पर आएगा तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। और तेलंगाना के जो हाईवेज है, जो रोड है, जो दूसरे राज्यों को लिंक होते हैं, वहाँ पर चेकपोस्ट लगाए गए हैं। तो तेलंगाना के डीजीपी से मैं पूछना चाहूँगा कि हजारों की संख्या में उन चेकपोस्टों को पार करते हुए कैसा गाय, बछड़ा, बैल सिटी में इंटर हो रहे हैं। आप कहते हैं कि गौरक्षकों पर कार्रवाई करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उन चेकपोस्टों पर तैनात उन पुलिस वालों पर क्या आप एक्शन लेंगे? क्या जो रोड पर जो बने हुए हैं, जो गाय, बैल, बछड़े जो रोड पर लगाकर जो बेच रहा है मुसलमान, क्या उन पर आप एक्शन लेंगे? मैं डीजीपी से पूछना चाहूंगा। कल का मैंने पेपर में एक न्यूज देखा था कि आज हमारा एक हिंदी मिला पेपर है, तेलंगाना का एकमात्र एक पेपर है हिंदी मिला। इसमें मैंने देखा कि गौशालाओं की स्थापना पर बनेगी समिति। रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री एक मीटिंग करते हैं शोपटा। तो मैं रेवंत रेड्डी से पूछना चाहूंगा कि आप गौशालाओं की स्थापना करेंगे, अरे गाय बचेंगी तो गाय रखेंगे ना गौशालाओं में, गाय के बच्चे बचेंगे तो उन गौशालाओं में रखेंगे ना, अगर बैल नंदी भगवान बचेंगे तो ही गौशाला में रखेंगे ना आप। आज 50 से 60 हजार गाय, बैल, बछड़े कटने के लिए तैयार है बकरीद के अवसर पर, उनको आप पहले बचाइए। आप भी एक गौ भक्त है ना। अगर आपका इतिहास उठाकर देखें तो आप भी एबीवीपी के कार्यकर्ता है ना। तो क्या हमें हिंदुत्व के बारे में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी, आप गौशालाओं की स्थापना से पहले इन गौरक्षा के लिए अगर आप काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ हमारे 2 मंत्रीगणों से निवेदन है कि अगर आप बिल पेश करते हैं तो आप अमर हो जाएंगे, आपका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। और इतिहास में लिखने वाले अवसर बहुत कम मिलते, तो आपको अवसर मिल रहा है। तो हमारे दोनों तेलंगाना के जो मंत्रीगण हैं उनसे निवेदन है कि इस विषय पर आप विचार करें
और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए आप बिल पेश करने के लिए योजना बनाएं।